नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन के न्यू कथेड़ से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र की खबरें आप पंजाब केसरी टीवी पर कई बार देख भी चुके हैं। कई बार हम इस मामले को प्रमुखता से भी उठा चुके हैं कि यहाँ पर लगातार जो जमीन धंस रही है उसकी वजह से इस कॉलोनी को खतरा बना हुआ है और जो कॉलोनी की सड़क है वो पिछले लंबे समय से बंद है। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा जी एक बार फिर इस क्षेत्र का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, साथ में एनएचएआई के अधिकारी हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि बरसात खत्म हो चुकी है, मानसून सीजन जा चुका है और उसके बाद बारिश का दौर भी अब थम गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार जमीन यहाँ पर धंसती जा रही है अभी भी। और ये जो आप इस वक्त जगह देख रहे हैं जहाँ पर डीसी सोलन वार्ड नंबर 17 के पार्षद सरदार सिंह और स्थानीय लोग जहां पर इस वक्त खड़े हैं, ये एक मैदान हुआ करता था और प्लेन मैदान था इसी तरह का, लेकिन जमीन धंसने की वजह से अब आप देख सकते हैं कि एक खाई के रूप में यह तब्दील हो गया है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है और इसकी असल वजह यह है कि जो एनएच का जो ऊपर 4 लेन का निर्माण, 4 लेन का डंगा है सर्विस लेन का, वो 12 बार धंस चुका है और उसके बाद लगातार यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इस मामले को पहले भी काफी उठाया जा चुका है और ये जो डंगे आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में कभी ये डंगे यहाँ से कम कोई 20 फुट पीछे हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से आप देखें कि जो नाले तक की जगह है वो पूरा इस वक्त डेंजर जोन बना हुआ है। और ये मैदान तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन मैदान था, इसी तरह का समतल मैदान था, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से जमीन यहाँ पर टूटी हुई है, किस तरह से जगह यहाँ पर बैठी हुई है और उसके कारण इस तरह के हालात बने हैं। बातचीत हो रही है तो हम थोड़ी सी बातचीत भी आपको सुनाते हैं। ये इन्होंने भी ये कहा है कि नीचे वाले को अभी ब्रेक करेंगे। सर आपको हम आपको ब्रेक करके खेल कर सेकंड क्या है सर, जो सेकंड अभी कुछ बात हुई थी इनसे, तब आपके सामने हो जाएगी तो देन दैट विल बी इनके भी नीचे नाले का ना सर, ये अनटिल एंड अनलेस ये नाले का कोई कंक्लूजन करते हैं, नाले भी क्या दिक्कत है, उसको पैक कर दें आर पार ना सर। चलो आ रहा है सर, क्योंकि स्लाइड तो वहीं कर रहा है सर, चलो नाला ही स्लाइड कर रहा है ना। नाले का तो फेस है ना सर, नहीं तो नाले का फेस सर, आज से पहले भी तो सड़क टिकी हुई थी, बट ये जो सेटलमेंट है नहीं सर, इंटैक्ट नहीं है सर। नहीं तो एक बार हम इसकी स्टडी भी करवा रहे हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे अगर कुछ जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो मोस्ट पॉसिबल होगा, टेक्निकल पर्सन है और जो आप लोग बाकी सर इनको जो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, बस रास्ता खोलने के लिए कल से जेसीबी और एक्सकेवेटर के लिए सर रोड की तो प्रॉब्लम है, रोड थ्रू हो जाए सर तो जेसीबी विद ब्रेक बहुत दिक्कत हो रही है। रोड से अब बिना बस के बसेस यहाँ बच्चों की नहीं चल पा छोटी बस चलती है इनकी, रही, लोकल बस चलती है सर। चंबाघाट से घूम के आना पड़ रहा है फ्लाईओवर के नीचे से, गाड़ी में भी सर हम बड़ा पेनफुल है। कोई आदमी डिप्यूट हो जाए यहाँ पे मैं बोल दूंगा तो वो अपने बाकी करवा लेगा। टेक्नोलॉजी देखने लायक है, इनकी भी 2 फुट का बेस है, ऊपर 10 फुट चढ़ के रख दिया है। जब इनका बेस ही ठीक नहीं है तो इनके डंगे टिके हैं कहाँ पे? बिल्कुल लोगों को नुकसान पहुंचा, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना रोड निकालना है। हेलो, अब यहाँ शिवालिक के पास काट देखो आप, कितना घातक है वो, बिल्कुल मोड़ में उन्होंने काट दे दिया, जबकि पीछे बिल्कुल स्टेट है, वहाँ काट नहीं दिया। और हमने बहुत बार ऑब्जेक्शन किया उसका, जब तक वहाँ 10 लोग नहीं मरेंगे तब तक ये होश नहीं आएगा प्रशासन को, ना इनको। वहाँ तो बड़ा डेंजर है। चलो इतना डेंजर है सर, हम निकलते बच्चे लेके आते हैं, डर लगता है, नीचे इतनी स्पीड में गाड़ियाँ आती है। ये बिल्कुल यहाँ मोड़ में हवेली के साथ सर कई बार मरने से बचे हम लोग, इतनी तेज से गाड़ियाँ आती है, उसको आगे ले गया नहीं दिखता जनाब। हालांकि हमने को शुरू में बोला सिस्टम में लगे थे, मगर इसको सेंटर में कर दो आप लोग। वही बात थी। अब सर अभी जो यहाँ से रिलेटेड अभी भी ऑप्शन है, अगर उसको जो मेन रोड है ना, उसको अगर जो 10 से 15 फुट बढ़ाया जाए आगे को, तो उसमें ऑप्शन निकाली जाती है इधर का जो ठीक है। अभी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग
रोड को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के बाद यह रोड बंद है और इस कॉलोनी का यह रोड है, क्योंकि लोगों को काफ़ी असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डंगों की हालत यहाँ पर जर्जर हालत में है। डंगे जो NHAI द्वारा लगाए गए थे किस तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और यह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और नाले की तरफ को यह डंगे अब जा रहे हैं। और यही इसी का ही परिणाम है कि सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़क को बंद कर दिया गया है। वजह है कि ज़मीन पर इस तरह की दरारें हैं और क्योंकि यह पॉइंट काफ़ी खराब हो चुका है और उसी का ही परिणाम है कि यह रोड इसको बंद किया गया है। वजह है कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। रोड पर भी दरारें आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह के हालात है। ज़मीन यहाँ से लेकर और नाले तक इसी तरह की आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और ऊपर NHAI का जो दंगा है उसे तो हम कई बार दिखा चुके हैं। DC सोलन मनमोहन शर्मा जी आज मौके का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ में वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं, NHAI के अधिकारी हैं, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। उनकी कई प्रकार की शिकायतें हैं कि इस मामले को कभी भी NHAI द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर नया स्थानीय लोगों ने बनाया हुआ, लेकिन यह मंदिर भी अब खतरे की जद में, दरारें इसमें भी पड़ चुकी है। और पहले यह मंदिर वहाँ पर हुआ करता था जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से दंगे का लास्ट कोना देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जब पहली बार जमीन धंसने का यहाँ पर मामला आया था तो उसमें मंदिर, सामुदायिक भवन और साथ में पूरे ऊपर की जमीन पूरी धंस गई थी और गिर गई थी। तो उसके कारण स्थानीय लोगों ने मंदिर को थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नया मंदिर का निर्माण किया, लेकिन अब यह भी खतरे की जद में इस वक्त खड़ा हुआ है, क्योंकि मंदिर के आगे की जमीन भी पूरी तरह से धंस चुकी है और लगातार जो दरारें यहाँ पर पड़ी थी वो गहरी होती जा रही है। और इसके अलावा आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह के हालात मौके के बने हुए हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आज मौके पर मौजूद है। DC सोलन आए हुए हैं क्योंकि रोड उनका यह बंद है। इस रोड को बहाल करने के लिए भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सड़क बंद होने की वजह से जो बस यहाँ पर चलती थी वो भी अब बंद हो चुकी है। और पिछले बरसात से ही इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि बरसात जा चुकी है, लेकिन हालात न्यू खथेड़ के अभी तक नहीं सुधरे हैं। और NHAI के कारण इस तरह के हालात हैं, क्योंकि सड़क हाँ जी, अच्छा डेंजरस है, चल पड़े मोड़ पे, मुकट मोड़ पे। अच्छा एक्सीडेंट जोन है सर, उससे आगे जहाँ आर्मी का। और अब DC सोलन से भी जानेंगे कि उन्होंने आज न्यू खथेड़ का निरीक्षण किया है। हम 12:30 बजे, हम बस चल रहे, बस जल्दी करो। सर, न्यू खथेड़ एरिया का आपने दूसरी तीसरी बार निरीक्षण किया, हालात यहाँ पर दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। NHAI के अधिकारी से क्या आपने डायरेक्शन दी? तो यहाँ पर जो खथेड़ के लिए जो हमारा रोड जाता है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, खासकर जब बरसात में लैंड सिंकिंग हुई थी और तब से ये रोड बंद पड़ा हुआ है। और जो NH का कुछ हिस्सा भी धंस गया है और उसकी वजह से नीचे लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ है। तो उसमें आज NHAI के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, वार्ड मेंबर इस वार्ड के भी साथ हैं, उनके साथ निरीक्षण किया गया और अब ये निर्णय लिए गए कल से जो इनका रोड है खथेड़ का उसको चालू करने के लिए कल से मशीनरी डिप्यूट कर दी जाएगी। और इसमें जो ये इसकी जो स्लाइडिंग हो रही है उसके कारणों का पता नहीं लगाने के लिए किसी IIT से या किसी इंस्टीट्यूशन से ये कंसल्टेंसी लेंगे और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में उनसे राय जानेंगे और आगे का काम इस हिसाब से होगा। ठीक है, थैंक यू।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको यहाँ की न्यू कथेड़ की दिखा रहे थे कि किस तरह के हालात है, क्योंकि इस मामले को हम कई बार उठा भी चुके हैं। पिछले बरसात में यहाँ पर ये जो इस बरसात थी तो यहाँ पर जमीन धंसनी शुरू हुई थी और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि पिछले 6 महीने से यह रोड इस वक्त न्यू कथेड़ एरिया का बंद हो चुका है। वजह है कि जमीन लगातार यहाँ पर धंस रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक का स्लाइड जोन बना हुआ है। हालात बारिश के बावजूद, क्योंकि मानसून सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन हालात यहाँ के अभी तक सुधरे नहीं है। और स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुल्लाल परिहार से जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। डीसी साहब ने भी मौके का निरीक्षण किया, हालात सुधरे नहीं। आपके प्रयास से जितनी भी बार हमने यहाँ की बात कही तो आज डीसी साहब मौके पे आए हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। जिस प्रकार आज उन्होंने आश्वासन दिया, NHA के ऑफिसर भी यहाँ आए, तो कल से ये कार्य शुरू होगा और भविष्य में इसकी सुदृढ़ता के लिए कार्य किया जाएगा, जो आश्वासन आज जिलाधीश महोदय ने हमें दिए। उम्मीद है कि हालात कम से कम सड़क शुरू हो जाएगी। कल से बस सेवाएं जो है परसों से शुरू हो जाएगी। ये सब आप लोगों के प्रयास है, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और यह तस्वीरें इस वक्त, भाई नीचे आओ, नीचे यहाँ, हाँ एक जगह पे आओ ना। और यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको अब वार्ड नंबर 17 के, क्योंकि इनका एरिया है, तो वार्ड नंबर 17 के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आ जाओ। डॉक्टर साहब, आज डीसी साहब ने यहाँ का दौरा किया है, हालात काफी खराब है, क्या आश्वासन मिला है? कब से बस? हाँ, ये बहुत दिनों से ये समस्या चली हुई है। बीच में PWD ने इसको रेस्टोर भी किया था, फिर जो ये सितंबर की जो बाद में बारिशें आई थी 3-1 दिन की, उसके बाद और ज़्यादा बैठ गया था, तो डेंजरस हो गया था, तो फिर ये बंद किया था जी। उसके बाद इनसे निरंतर बीच में 2 बार डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिला, उन्होंने नेशनल हाईवे वालों को भी बुलाया था और बात कही थी। तो ये कोई अपनी जो लंबा बात है उसकी उसी पॉइंट पे ये कह रहे थे हम इसको करवा देंगे, पर यहाँ ऑन ग्राउंड इसकी जो है अभी जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है लोग ये कि भी आवाजाही यहाँ होनी चाहिए, रोड खुलेगा, रोड खुले। तो आज इनसे टाइम सारा ये कोऑर्डिनेट किया हुआ था नेशनल हाईवे और डिप्टी कमिश्नर महोदय ने, फिर सभी यहाँ वार्ड के लोग भी जो भी उपस्थित थे, सब लोगों ने अपना व्यू रखा और अच्छे से सबने अपनी अपनी जो बातें थी कही। तो इन्होंने अब ये अभी कहा है, डीसी साहब के सामने भी कहा है, NH वालों ने भी कहा है कि भी इमीडिएटली तो इसको कल से ही है इसको अभी खोलना शुरू कर देंगे। JCB और रॉक ब्रेकर मशीन भेज के जो ये कंक्रीट के चंक से इनको तोड़कर जो सड़क में आ चुके हैं स्लाइड करके, तो इसको इसी में बिछा देंगे, तो सड़क भी फंक्शनल अभी हो जाएगी फ़िलहाल। और सेकंड पार्ट इनका जो नीचे नाला है, जो नाले में ये स्लाइड कर रहा है, उसको रोकने के लिए फिर हमने ये कहा है कि भी आप इसके लिए भी बहुत जल्दी एक जो भी आप एक प्रपोज़ल है उसको आप बनाकर उसको शुरू कर दो, ताकि इसकी फर्दर जब स्लाइडिंग रुक जाएगी एक बार तो फिर ये ऊपर का भी रुक जाएगा। ऊपर के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये तो आपने से भी बात की, इन्होंने सर्वे तो पहले करवाया था, पर देखो नेशनल हाईवे वालों का फोकस तो नेशनल हाईवे से ही रहेगा, जो एक बड़ी कॉमन सी बात है। पर हम लोगों का अब हमने ये कहा कि भी हमें नेशनल हाईवे से कुछ नहीं लेना है, हमें यहाँ पर जो हमारी आवाजाही बाधित हुई हुई है इसी से हमारा कंसर्न है, इसी का इंटरेस्ट है, आप इसी को सुनिश्चित करें। तो आज इन्होंने कहा है कि होपफुली कल मशीन्स आ जाएंगी, तो 2-1 दिनों में ये काम हो जाना चाहिए इसको जो करने का। PWD के ऑफिशियल्स इसके निरीक्षण करते रहेंगे, उनकी निगरानी में ये काम होगा और मशीन्स इनकी होंगी। तो ये चीज़ें कभी हुई है, तो लोगों में भी थोड़े से सेटिस्फेक्शन है, होप के भी ये हो जाएगा इसी तरह से। थैंक यू। और तस्वीरें हम आपको न्यू कथेड़ एरिया की दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ के बने हुए। बरसात के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो रोड बरसात में बंद हुआ था वो अभी तक बंद है, लेकिन कल से फिर काम यहाँ पर रोड को खोलने का काम शुरू हो रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर देख सकते हैं कि
बरसात की वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।